अगर आप भी हमेशा दूसरों की उम्मीदों और समाज के नियमों के दबाव में जीते हैं, तो ये वीडियो आपकी नींद का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जिंदगी में असल में क्या महत्वपूर्ण है और किन चीज़ों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। आप ये भी सीखेंगे कि हम अपनी जिंदगी को कैसे और ज़्यादा संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। इस सफ़र में हमारे साथ रहिए और नई सोच अपनाने के लिए तैयार हो जाइए। एक बार एक व्यक्ति जो जिंदगी की चुनौतियों से परेशान था, एक गुरु के पास गया। उस युवक के मन में कई सवाल थे जिसके बारे में वो गुरु से पूछना चाहता था। वो गुरु के पास गया, उनके सामने झुका और अपने सवाल पूछने लगा। उसने पहला सवाल गुरु से पूछा, गुरुदेव, हम अपनी जिंदगी की चुनौतियों का सामना कैसे नहीं कर सकते? उस व्यक्ति का सवाल सुनकर गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी आसान और खुशहाल हो, लेकिन सच ये है कि मुश्किलें और चुनौतियां जिंदगी का हिस्सा हैं। ये कभी खत्म नहीं होंगी, ये हर बार नए रूप में आपके सामने आती रहेंगी। इसी वजह से हमें अपनी समस्याओं से भागना नहीं चाहिए। हमारी जिंदगी में खुशी और संतोष पाने के लिए हमें उन्हें स्वीकार करना और सामना करना सीखना चाहिए। असली सफलता और खुशी का रास्ता उन चुनौतियों को समझने और उनके साथ जीने में है जो हमारे सामने आती है। अगर हम हर समस्या को एक चुनौती की तरह देखें तो हम और मजबूत और सक्षम बन सकते हैं। एक सच में संतोषजनक जिंदगी तब मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करते हैं और सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे लिए सच में महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, पैसे की कमी की वजह से उसके घर में अक्सर झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और परेशानियां होती हैं। इसलिए इस समय एक व्यक्ति की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि वो ऐसे तरीके सीखे और मौके ढूंढे जिनसे वो पैसे कमा सके और अपने घर की आर्थिक हालत सुधार सके, क्योंकि इस समय यही एक चीज है जो उसे शांति और संतोष दे सकती है। ये समझना कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं, हमें जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। जिंदगी की चुनौतियां किस्मत का हिस्सा है, लेकिन ये हमारी सोच और रवैया है जो तय करता है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। आदमी ने गुरु से एक और सवाल पूछा, क्या सिर्फ सकारात्मक सोच और सफलता हासिल करने से ही हम खुश हो सकते हैं? गुरु ने कहा कि हमारे समाज में यह बहुत आम बात है कि खुश रहने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और सिर्फ सफलता हासिल करनी चाहिए, लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है। असली खुशी सिर्फ सकारात्मक सोच और सफलता से नहीं मिलती। सच में खुश और संतुष्ट रहने के लिए हमें जिंदगी की समस्याओं और चुनौतियों को स्वीकार करना और उनके साथ जीना सीखना होगा। इसका मतलब है कि हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे लिए सच में मायने रखती हैं, और उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान करती हैं और हमें जिंदगी में पीछे खींचती हैं। सफलता और खुशी के लिए हमें समझना होगा कि जिंदगी में आने वाली समस्याएं और असफलताएं भी हमें कुछ सिखाती हैं। हमें मुश्किलों का सामना करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि यही असली खुशी का रास्ता है। व्यक्ति ने गुरु से तीसरा सवाल पूछा, अपने आप को जानना कितना जरूरी है? गुरु ने कहा कि एक इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा काम अपने आप को जानना और समझना है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यह सबसे मुश्किल काम भी है। ज्यादातर लोग अपनी पहचान को बाहर की चीजों जैसे पैसे, घर या कपड़ों से जोड़ते हैं, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि हम अपनी अंदरूनी पहचान को समझें। मतलब, अगर आप खुद को एक बड़े घर या शानदार नौकरी से जोड़ते हैं तो आप हमेशा बाहरी चीजों पर निर्भर रहेंगे, लेकिन अगर आप अपनी अंदरूनी पहचान और विश्वासों को समझते हैं तो आप सच्ची आत्म मूल्य और संतोष हासिल कर सकते हैं। हमें अपने विचारों और मूल्यों को जानना चाहिए और उनसे जुड़ी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम ये समझते हैं कि हमारी असली पहचान क्या है, फिर हम बाहरी दबावों की उम्मीदों और आकांक्षाओं से मुक्त हो सकते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को बाहरी चीजों से जोड़ने की कोशिश करें, याद रखें कि आपकी असली पहचान आपके अंदर है। खुद को जानें, अपनी आंतरिक मान्यताओं को समझें और फिर देखिए कि जिंदगी कितनी आसान और उत्पादक हो सकती है। उस व्यक्ति ने गुरु से चौथा सवाल पूछा, संघर्ष का असली मतलब क्या है? गुरु ने कहा, क्या आप कभी सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में संघर्ष और चुनौतियां क्यों होती हैं, और क्या ये संघर्ष सच में आपकी खुशी, समृद्धि और सफलता के रास्ते खोलते हैं?
समझने वाली बात यह है कि संघर्ष का मतलब सिर्फ मुश्किलें नहीं होती, बल्कि ये उस दिशा की ओर भी इशारा करता है जहां हमारी असली खुशी है। मनोविज्ञान के हिसाब से हम सब संघर्ष के आदी हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि हम किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब हम किसी ऐसी चीज के लिए संघर्ष करते हैं जो हमारे अंदर की गहराई, भावनात्मक जुड़ाव और विश्वासों के साथ मेल खाती है, तो वो संघर्ष हमें भावनात्मक और मानसिक संतोष देता है। अगर आप किसी ऐसे लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो आपके दिल से गहराई से जुड़ा हुआ है, फिर तुम उस संघर्ष को एक प्रेरणा के रूप में देखोगे, और ये प्रेरणा तुम्हें मुश्किलों के बावजूद जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करेगी। जब हम अपनी प्राथमिकताओं और विश्वासों के अनुसार संघर्ष करते हैं तो हमें अंदर से सच्ची संतोष मिलती है। ये हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और जिंदगी की मुश्किलों से निपटने में मदद करता है। तो अगली बार जब तुम्हें कोई मुश्किल या संघर्ष का सामना करना पड़े, तो सोचो क्या वो संघर्ष तुम्हारे असली लक्ष्यों और विश्वासों से मेल खाता है। अगर हाँ, तो संघर्ष को अपनाओ और इसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाने के मौके के रूप में देखो। व्यक्ति ने गुरु से 5वां सवाल पूछा, क्यों कुछ रिश्ते हमें खुश करते हैं जबकि कुछ रिश्ते हमें तनाव में डाल देते हैं, और खुद को और दूसरों को समझना क्यों इतना जरूरी है। गुरु ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि रिश्ते कैसे बनते हैं? मनोविज्ञान कहता है कि हमें अपनी पहचान और भावनाओं को समझना चाहिए। जब हम खुद को समझते हैं तभी हम दूसरों को सही तरीके से समझ सकते हैं। खुद को महसूस करना और खुद को स्वीकार करना हमारे रिश्तों में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जब हम अपनी अंदर की भावनाओं और विश्वासों को समझते हैं, हम अपने रिश्तों में ईमानदारी और सच को बढ़ावा दे सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें खुद के साथ ईमानदार होना होगा और अपनी कमियों को स्वीकार करना होगा। इससे हमें दूसरों को समझने में भी मदद मिलती है। जो लोग अपनी जिंदगी को बहुत महत्व देते हैं, वे अपने चरित्र के नकारात्मक पहलू को भी समझते हैं और फिर उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे खुद को समझने में असमर्थ होते हैं और अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण नहीं बना पाते। आत्म संवेदनशीलता हमें एक मजबूत और सकारात्मक छवि बनाने में मदद करती है। जब हम खुद को अच्छे से समझते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं और राय का बेहतर सम्मान कर पाते हैं। अपने रिश्तों पर ध्यान दो और याद रखो कि खुद को समझना दूसरों को समझने की कुंजी है। अपने अंदर की भावनाओं को समझो और स्वीकार करो, और देखो कि कैसे तुम्हारे रिश्ते और भी गहरे और मजबूत बन सकते हैं। एक आदमी ने गुरु से अगला सवाल पूछा, जीवन में गलतियों का क्या महत्व है? गुरु ने कहा, क्या तुम कभी सोचते हो कि तुम्हारी गलतियां और सफलताएं क्यों महत्वपूर्ण हैं? जीवन में गलतियां और असफलताएं न केवल निराशाजनक होती हैं, बल्कि ये हमारे सबसे बड़े शिक्षक भी हो सकती हैं। हमारी गलतियां और असफलताएं हमें आत्मविश्लेषण और सुधार की ओर ले जाती हैं। जब हम किसी गलतफहमी या असफलता का सामना करते हैं, तो ये हमें अपनी कमजोरियों और सीमाओं को पहचानने का मौका देती है। असफलता एक इंसान को उसकी असलियत दिखाती है और उसे जिंदगी की सच्चाई का आईना दिखाती है, उसकी गलतफहमियों और नासमझियों को तोड़कर। असफलता एक इंसान को खुद में बदलाव लाने और हालात को बदलने के लिए प्रेरित करती है। हमें अपनी गलतियों और सफलताओं को खुद को सुधारने और बेहतर बनने के एक मौके के रूप में देखना चाहिए। असफलता का मतलब अंत नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि हमारी योजना और प्रयासों में बदलाव की जरूरत है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम मानसिक रूप से मजबूत और ज्यादा आत्मविश्वासी बनते हैं। असफलता हमें अपनी क्षमताओं को बेहतर समझने में मदद करती है और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक समर्पित बनाती है। उस व्यक्ति ने 7वां सवाल पूछा, हम आजादी कैसे पाते हैं? गुरु ने जवाब दिया, आपके जीवन की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेना असली आजादी और आत्मज्ञान की कुंजी है। बहुत से लोग अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी लेना मतलब अपनी गलतियों को स्वीकार करना होता है। हमारी स्थिति के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, बस हम खुद हैं। ये हमेशा हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं और उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। हम सब अपनी सफलता और खुशियों की जिम्मेदारी लेना पसंद करते हैं, लेकिन असली बदलाव कब आता है? जब हम अपनी गलतियों, असफलताओं और समस्याओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं।
जब हम अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं तो हम जिंदगी की कठिनाइयों और चुनौतियों को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। ये हमें वो ताकत और आत्मविश्वास देता है कि हम अपनी परिस्थितियों को सुधार सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। जिम्मेदारी लेना मतलब है कि हम अपनी जिंदगी की परिस्थितियों को अपनी प्राथमिकताओं और मूल्यों के अनुसार बदल सकते हैं। जब हम अपनी समस्याओं और चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उनका सामना करते हैं, तब हमें अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की ताकत मिलती है। गुरुजी ने कहा कि असली शक्ति इस बात में है कि हम अपनी चिंता को सही दिशा में लगाते हैं। हर चीज की चिंता करना न सिर्फ थकाने वाला है, बल्कि दिल तोड़ने वाला भी हो सकता है। जिंदगी में कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण करने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि हमें किन चीजों की वास्तव में चिंता करनी चाहिए और किन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। जब हम अपनी ऊर्जा उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जो हमारे दिल के करीब हैं और हमारे लिए वाकई महत्वपूर्ण है, तो हमें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है, जो असली शक्ति है और सच्ची स्वतंत्रता और शांति पाने का रास्ता है। उस व्यक्ति ने गुरु से अपना 8वां और आखिरी सवाल पूछा कि हमारे जीवन के अंत के बारे में सोचने से हमें कैसे मदद मिलती है। गुरु ने कहा कि मृत्यु को स्वीकार करना हमारे जीवन को एक नया दिशा देता है और हम अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं। जब हम अपनी मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाते हैं। ये सोच हमें याद दिलाती है कि हमारे पास सीमित समय है और इसलिए हमें अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। मौत की हकीकत हमें यह समझाती है कि हमारे जीवन की सबसे छोटी चीजें भी कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। जब हम अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं तो हम उन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जो सच में मायने रखती हैं और हमें मानसिक शांति और संतोष देती हैं। जब हम अपनी मौत के बारे में सोचते हैं तो हम अपने जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं जो हमें असली खुशी और संतोष देते हैं। यह नजरिया हमें अपने समय, जीवन और रिश्तों को और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों और सपनों की ओर बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपनी मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए और अपने ही मरने के विचार को हल्का करना चाहिए। ये तब किया जा सकता है जब हम अपनी चुनौतियों को स्वीकार करें, अपने डर का सामना करें और ये समझें कि कठिनाइयाँ, असफलताएं और चुनौतियाँ जिंदगी का हिस्सा हैं। उनसे बचा नहीं जा सकता, वे आती रहेंगी, बस हमें उनका सामना करना है और उनके साथ जीना सीखना है। उसे अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए थे। उसने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।